हेलो, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग मज़े में हैं। तो यार बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों ब्रांचेस हमें ज़्यादातर दिखाई देती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है। तो हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कंप्यूटर ले या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और हमने देखा है कि कंप्यूटर का कट ऑफ ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है, या फिर क्या सीनियर एग्जैक्टली हमें बताएं। ऐसे कमेंट्स आए, कई लोगों के मैसेजेस आए, मेल्स भी आते हैं। तो इसलिए मैंने यार डिसीजन किया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि सब लोगों को पता चले। सबको तो कमेंट में रिप्लाई दूंगा तो आधे लोगों को पता चलेगा, जो कमेंट पढ़ते हैं उनको पता चलेगा, लेकिन सबके मन में ये सवाल कहीं ना कहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आप डिप्लोमा कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, मतलब डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो या डिग्री इन इंजीनियरिंग हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। कहीं पे भी ये कोर्स हो, सबके लिए ये वीडियो है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा के लिए भी यही होता है। क्योंकि आगे आप डिग्री में जाओगे तो डिग्री बीटेक जो भी होता है उसमें भी यही ब्रांचेस दिखेंगी आपको, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ मैं आपको एक और हाईलाइट करना चाहूँगा। ये तो हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में COE बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक आपको और एक दिखेगी यार, CSE कंप्यूटर साइंस, वो अभी ज़्यादातर नहीं दिखती है। ठीक है, तो COE CSE भी होता है। उसके साथ साथ हमें सिर्फ ये भी होता है कंप्यूटर साइंस, ये भी होता है। उसके बाद IT होता है। कहीं पर मैंने ये भी देखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का ब्रांच। ठीक है, तो मैं ये सारे कवर करूँगा कौन से फ़र्क है इसमें। और हाँ, और एक देखा है हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी करके ब्रांच है, कोर्स है, बराबर। तो क्या फ़र्क है हम जानेंगे। तो ज़्यादातर तो होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ज़्यादा चलता है। ठीक, तो हम उनका सिलेबस देखेंगे, डिमांड मतलब मार्केट में क्या डिमांड है, जॉब्स किसके लिए कितने अवेलेबल है। कॉलेजेस, कई कॉलेजेस में सिर्फ CS होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, और कई कॉलेज में सिर्फ IT होता है। ऐसा क्यों होता है, और मेरा एक ओपिनियन बताऊँगा यार एंड में, क्या सोचता हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यार देखते हैं हिस्ट्री क्या है, मतलब क्यों ऐसा हुआ है, कंप्यूटर और IT सेम क्यों अलग अलग ब्रांचेस बनाई। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, सबसे पहले जो ब्रांच आई थी वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग था। हम सिर्फ कंप्यूटर और IT की बात करें, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे पुरानी ब्रांच है, ठीक है। इसको आई थिंक 30 to 40 ईयर्स हुए रहेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली नंबर आप गूगल भी कर सकते हो। और IT जो है बाद में आई, 10-20 साल 30 साल पहले बाद में आई। तो इसका एक ही मोटो मुझे लगता है कि जो बच्चे, सपोज आपको अगर अंदर की बात मैं बता दूं, सपोज एक कॉलेज में CS के लिए 60 सीट है, तो वो कॉलेज चाहता है कि भाई हमें और कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो डिमांड में होता है और उसके लिए एडमिशन तो बहुत ज़्यादा आते ही रहते हैं। तो कॉलेजेस का जो रहता है, और बच्चे आ रहे हैं लेकिन हमारे सीट्स ख़त्म हो गए, क्योंकि कॉलेज के कुछ रूल्स होते हैं, उनको एक कोर्स में कुछ लिमिट के ज़्यादा कोर्स सीट्स नहीं रख सकते। तो यार एक पॉलिटिकल चीज़ है ये IT, क्योंकि उन्होंने एक नाम दिया और वही सिलेबस है यार। IT नाम दे के बस इन्होंने क्या किया है, इनटेक बढ़ाने की कोशिश की यार। तो IT का अगर 60 कर देते हैं तो 120 हो गया, बराबर। तो ये है CS और IT। CS कब आया और IT क्यों आया, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी हम उसका कुछ, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए, या फिर थ्योरेटिकल जो बोलते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली थिंग क्या है। तो कंप्यूटर इंजीनियर का सिलेबस आप अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर आपको दिखाई देगा, आप कहीं भी रिसर्च करते हो, कि भाई कंप्यूटर जो होता है वो सॉफ्टवेयर, ज़्यादा सॉफ्टवेयर की तरफ झुका होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और IT जो होता है वो नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर भी होता है उसमें। ऐसे देख, कहीं पर मैंने आर्टिकल्स ऐसे भी पढ़े हैं कि इसका उल्टा बोलते हैं कि IT में ज़्यादा सॉफ्टवेयर की चीज़ें होती हैं और कंप्यूटर में कम होती है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है प्लस सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर होता है, बराबर। और बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर नहीं होता है। तो यार मैंने जितना देखा है ना, मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ फ़र्क नहीं है। एक आध दो सब्जेक्ट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं उनमें भी प्रोग्रामिंग होता है,
आईटी में भी प्रोग्रामिंग आपको पूरी तरह से सिखाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ाई इधर भी होता है उधर भी होता है। डेटाबेस जो होता है, डेटा स्ट्रक्चर हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, डीबीएमएस जो बोलते हैं उसको शॉर्ट, वो भी सब्जेक्ट दोनों में कॉमन होते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि 90% सिलेबस जो हैं, 90% तो कम ही है, 92 मैं बोलूँगा 95%, वो तो सेम ही होता है। तो आप सोच ही सकते हो यार, 90 और 95% अगर सेम होता है तो क्या फ़र्क बताया जाएगा बाद में, मतलब सेम ही हो गया ना सब कुछ, इतना सिमिलर है तो बराबर। तो इसको आपको कैसे देखना है मैं बताता हूँ आपको। तो अभी देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी ब्रांच के लिए क्या है। जब आपके कॉलेज में यार कहीं भी कॉलेज में हो, कंपनी आई हो आईटी की, या फिर आप बाहर से अप्लाई करते हो कहीं, ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, तो यार कंपनी की नज़र में कोई भी आईटी कंपनी हो सकती है। आईटी कंपनी की नज़र में ये जो दोनों है ना यार, कौन से, ये और ये दोनों सेम ही है। ये क्या है, सेम है। कंपनी की नज़र में ये दोनों सेम है। तो वो कंप्यूटर वाला भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनेगा अगर बनना चाहेगा तो, ऑफ कोर्स, और आईटी वाला भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा ही सकता है, बराबर। तो दोनों टेक इंजीनियर्स है, बराबर, दोनों को वही नॉलेज है, सब कुछ वही है। पैकेजेस में भी यार कोई फ़र्क नहीं होता है। मैंने तो कई कंप्यूटर इंजीनियर जो होते हैं कंप्यूटर ब्रांच वाले, उनका पैकेजेस 10-15 लाख देखा है, और आईटी वालों का पैकेजेस 20-25 लाख देखा है। और वही ईयर में पास आउट हुए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आईटी वालों का कम है, कंप्यूटर वालों को ज़्यादा है। तो ये यार कोई पॉइंट नहीं बनता है कि पैकेज आपका कितना होगा। आप जैसे ही ज्वाइन होते हो उसके बाद आपके स्किल पे डिपेंड होता है, आप कंप्यूटर से हो या आईटी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिपेंड्स ऑन स्किल्स, आपके क्या स्किल है जब आप काम करते हो, उसके ऊपर आपके प्रमोशंस वगैरह सारा डिपेंड होता है, तो उसके ऊपर आपका पैकेज बढ़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि भाई कंप्यूटर में कम मिलता है आईटी में पैकेज, तो कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई भी बोले ना तो आईटी में कम पैकेज मिलता है, आईटी में अच्छा नहीं होता है, या फिर नहीं यार, आपको आईटी मिलता है तो आईटी ले लेना चाहिए, बराबर। तो मैं आपको बता दूं व्हाई सम कॉलेजेस हैव ओनली सीएसई। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि सीएसई जो है कुछ कॉलेजेस में सिर्फ सीएसई होता है, वो आईटी खोलना चाहेंगे लेकिन शायद उनको परमिशन नहीं मिला होगा, बराबर। और कुछ कॉलेज में परमिशन मिलता है तो दोनों खोल देते हैं, कंप्यूटर भी होता है और आईटी भी होता है। तो मेरा पॉइंट ये है, मेरा ओपिनियन बताता दूँ आपको मैं, माय ओपिनियन क्या है। तो यार अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, आईटी कंपनी में आगे जाके काम करना है यार, आईटी के रिलेटेड कुछ भी करना है, बिजनेस हो, खुद का फ्रीलांसिंग हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, कुछ भी हो सकता है यार, तो मैं तो कहूँगा ऐसा नहीं सोचना है आपको यार मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिला है तो मैं आईटी कैसे लूँ, नहीं। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर नहीं मिल पा रहा है तो आपका स्कोर के हिसाब से आपको आईटी मिल रहा है ना, बिंदास ले लेना चाहिए आपको। मैं तो बोलता हूँ आप ले लो बिंदास, क्योंकि आफ्टरऑल जब आप पढ़ोगे ना, उसमें जाओगे आप, जब जैसे ही पता चलेगा आपको कॉलेज में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओगे, सीनियर्स को देखोगे, उस कॉलेज का प्लेसमेंट देखोगे, जॉब का सीनियर को पता, तब आपको पता चलेगा कि यार ये दोनों तो सेम ही है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, उसमें आपका एडमिशन कंप्यूटर में नहीं हो रहा है लेकिन सीएस में आईटी में हो रहा है, तो आप बिंदास एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। उसकी वजह से और कॉलेज में, किसी और कॉलेज जो आपको पसंद नहीं है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है किसी कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, कंपनी की नज़र से सेम है। फिर सिलेबस देखें तो दोनों का सेम है। आपका कॉलेज में ट्रीटमेंट जो होगा, स्टाफ जो पढ़ाने वाले होंगे वो भी सेम ही दिखेंगे कई स्टाफ आपको, क्योंकि सब्जेक्ट ही सेम है, ठीक है। उसके बाद आपको जॉब भी वही मिलने वाला है, दोनों को जॉब वही मिलता है, बराबर। आप भी कंप्यूटर वाला भी कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, और आईटी वाला भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। तो कोई हिसाब नहीं है, आगे जाके ग्रोथ भी दोनों की सेम है, पैकेजेस सेम है, सब कुछ सेम है। तो आफ्टरऑल मेरा एक ही ओपिनियन है, बराबर। पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हो, वहीं पे अगर कंप्यूटर और आईटी दोनों ब्रांचेस है, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चारों के चारों सेम है। अगर आपको एक में एडमिशन मिल नहीं रहा है, दूसरे में मिल रहा है, तो ले लीजिए अगर आपको कॉलेज पसंद है तो, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर ही चाहिए तो आप फिर कहीं और कॉलेज में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा दोनों सेम है, आपका करियर सेम इक्वल होने वाला है। कोई आपको कुछ भी बोले,
किसी के भी ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। मैं करियर करता हूँ, मैं जॉब भी कर चुका हूँ, आईटी में कर चुका हूँ, सब कुछ मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। मैं मेरे बैचमेट को भी देखता हूँ। तो यार गलतफहमी रहती है, मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो ये वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। आप मत सोचो क्या फ़र्क है, इसका सिलेबस क्या है, ये भी मत देखो, सिलेबस भी मत देखो, सब कुछ सेम है। दोनों का फ़र्क ढूंढने की कोशिश भी मत करो, कहीं पे जाके गूगल मत करना, किसी को मत पूछना कि क्या फ़र्क है दोनों में। अब ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे, दोनों को एक ही पकड़ के चलना है। मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आईटी में आप इंटरेस्टेड हो और वही कॉलेज में दोनों ब्रांचेस, दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए। और दोनों में मतलब कंप्यूटर के लिए भी कर दीजिए और आईटी के लिए भी कर दीजिए। दोनों में जो भी मिलता है और वो कॉलेज आपको अच्छा लगता है, आपका मन है उस कॉलेज में जाने का, तो बिंदास वहाँ पर चले जाइए। कोई भी एक ब्रांच मिले तो चलेगा, ठीक है। तो आई होप यार आप डिटेल में नहीं घुसेंगे इसके, और घुसना भी नहीं चाहिए। दोनों में से कोई भी एक ब्रांच चलेगा, मैं फिर से बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो जितने भी आपके मतलब कोई भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी आपको पूछे कि क्या फ़र्क है, तो उसके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए, या फिर उसको कोरली आप बता सकते हो कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है और सबको ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, फिर से बोलता हूँ मैं आपको। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यार अगले एक और ज़बरदस्त वीडियो में।